आज की सबसे बड़ी परेशानियां जो आज हमारे अंदर घेर के रखी है, उसमें से आप कोई कहता है कि मैं रोज पूजा करता हूँ फिर भी परेशान हूँ, कोई कहता है मैं रोज अभिषेक करता हूँ तो भी परेशान हूँ, कोई कहता है मैं रोज प्रसाद चढ़ाता हूँ तो भी परेशान हूँ, है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर परेशानियां लगातार ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी बादल बरसते हैं और हम सब भीग जाते हैं। तो ऐसे ही परेशानियों के बादल हमारे परिवार पर लगातार चल रहे हैं और हम लगातार भीग रहे हैं। तो उससे बचने के लिए कौन सा छाता लगाएं, है ना। पानी से बचने के लिए तो हमें जो सामान्य छाता बिकता है उसको ले लेते हैं, पर परेशानियों से बचने के लिए कौन सा छाता है, तो आप ध्यान रखें। आपके पास घर से कुछ चीजों को आपको त्याग करना है। आज के समय में आप देखें कि मोबाइल का युग है, टीवी युग है। अपन देखते हैं व्यक्ति हारा थका घर आता है और वो क्या करता है, टीवी के सामने बैठ जाता है। तो कभी बेड पे बैठ जाएगा, टीवी चालू कर लेगा, बेड पे बैठ जाएगा और जाकर के, है ना, मोबाइल चालू कर लेगा। तो मोबाइल भी देखता जाता है और खाना भी खाता जाता है। और आप बड़े लोग करते हैं तो आपके घर के बच्चे भी ऐसा ही करने लगे, है ना। पर आपको मालूम है कि बिस्तर पर बैठ करके खाना खाने से या मोबाइल को देखते हुए खाना खाने से आपका शनि और राहु बिगड़ जाता है। और जब राहु और शनि बिगड़ जाता है तो आपके यहाँ क्या होता है ना, बीमारियां का जन्म हो जाता है ना। बच्चों का बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, बच्चे आपकी बातें नहीं माना करते हैं, है ना। आपको गुस्सा करना पड़ता है, कभी कभी हाथ उठाना पड़ता है। इसलिए इन सब चीजों से आपका जो सुस्त जीवन है, उस सुस्त जीवन से आप उबरना चाहते हैं तो आप अपने घर में कड़ा कानून कर दें। यदि आपको परेशानियों से बचना है, देखिए रामचंद्र जी, हनुमान जी, महावीर, पारसनाथ क्या करेंगे, है ना। आप भले उनकी खूब रोज दर्शन करो, पर जब तक आपकी जो एक्टिविटी है घर की, जब तक आप उसे सुधार नहीं करेंगे तो रामचंद्र जी क्या करेंगे, है ना। क्योंकि रामचंद्र जी ऐसा नहीं करते थे जब घर पे थे, ना पारसनाथ ऐसा करते थे, ना महावीर ऐसा करते थे, ना हनुमान जी ऐसा करते थे। इसीलिए वो भगवान थे। और हम लोग क्या है कि भगवान भले ही ना हो, पर हम लोग एक एक्टिविटी गड़बड़ हो गई, है ना। हम लोग देखें 24 घंटे पहले के समय में हम लोग बिस्तरों से उठते थे तो अपना अपना बिस्तर उठा करके एक स्थान पर रख दिया करते थे, है ना। दिन में कभी भी बिस्तर बिछे नहीं रहते थे। आज अपन देखें आप बिस्तर उठाते ही नहीं, आपके बिस्तर हमेशा 24 घंटे बिछे रहते हैं और आपको जब टाइम मिलता है आप जगह उस पर बैठ जाते हैं। और आपको मालूम है, जैसे आप बिस्तरों पर बैठते हैं, आपने जो आज वस्त्र पहने हैं अब वो पुनः धो करके पहनने लायक हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ना शाम को सोने के पहले हमें बेड पर बार बार नहीं बैठना चाहिए, बेड पर रख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बेड पर बैठ करके जाप नहीं करना चाहिए, बेड पर बैठ करके और कुछ कई कारण हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घरों में बच्चों को कड़ाई से, आप कहीं बच्चे रोते हैं, रोने दो, एक दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, ठीक हो जाएंगे, है ना। आपके पति से क्या झगड़ा करता है, अरे भाई झगड़ा करता है, 1 दिन करे 2 दिन करेगा, पर आपको उसको सुधारो कि आप अच्छे से उनको खिला पिला करके अच्छे से बिठाइए, है ना। बैठने की और जगह देखिए, वास्तु और सबके हिसाब से हर चीज कमरे अलग अलग है ना। अपन देखें बिस्तर जो है वो सोने का स्थान है, खाने का नहीं है ना। इसलिए अपन को देखें बिस्तर पर बैठ करके ना टीवी देखें, ना बिस्तर पर बैठ करके खाना खाएं, जिससे आप अपने घर के राहु केतु, ना शनि, इनको आप घर से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि राहु केतु वे फ्री नहीं बैठे, जब आप गलत करते हैं तभी आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आपकी परेशानियां बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान रखें, अपने घर से बच्चों को हो चाहे आप स्वयं हो, है ना, बिस्तर बैठ करके कभी मोबाइल ना चलाएं, कभी भी बिस्तर पर बैठ करके भोजन ना करें, कभी मोबाइल देख करके खाना ना खाएं। तो इस बात का ध्यान रखें ना। सबके लिए मंगलाशीर्वाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए भी और अपने